बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूं। जो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किलात का शिकार होने वाली है। आपको बताया था गुज़िश्ता वीडियो में कि मुनीब फारूक साहब ने ये कहा है कि झटके दिए जाएंगे। झटके किसी की डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में भी हो सकते हैं या फिर झटके जो हैं उसकी जो नोयत है उस पर आपने फोकस रखना है। अब देखते हैं कि मामला कहां तक जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने आज ट्वीट किया है और ये बता दिया है कि 27वीं तरमीम के लिए पीएम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वक्त ने रब्ता किया। एनएफसी के हवाले से बात है, आर्टिकल 248 के हवाले से बात है, दो सूबे, तालीम और पॉपुलेशन वाली जो सारा सिस्टम है वो दोबारा फिर से वफाक के हवाले करने वाली बात है। उस सब पर बात करेंगे। उस सब पर जाने से पहले चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने अवामी चीफ सेक्रेटरी होने का सबूत दिया है। मैं ट्वीट्स देखता रहता हूं उनके, और ट्वीट्स कर रहे थे जी हमें बताएं केपी में क्या काम होने वाला है, केपी में क्या है डेवलपमेंट के लिए और केपी की प्रॉस्पेरिटी और फिर केपी को मजीद बेहतर अंदाज में बनाने के लिए हम आपकी तजावीज़ पर अमल करेंगे। शिकायत हैं वो भी हमें बताएं। लोगों ने टैग किया, शुरू किया और चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो उनको रिप्लाई देते रहे। अब मैंने जो चीफ सेक्रेटरी साहब को कल टैग किया, एक नाले की तस्वीर भेजी, वहां के जो हालात थे वो मैं वीडियो बस बल्कि लगा रहा हूं। आप ये देखिए, ये वो नाला है जो मैंने चीफ सेक्रेटरी केपी को टैग करके ट्वीट किया था और बताया था कि सर ये हालात हैं, नोटिस लेने जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब का अकाउंट, और फिर उनके कहा था कि साहब। और उसके बाद फिर मैंने मुकम्मल, जब मुझे उनका रिप्लाई आया है, उन्होंने लिखा है कि डीसी हरीपुर को मार्क की, तो फिर मैंने नेक्स्ट एक वीडियो बनाई जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें मैंने बताया ये पूरा लेन है और यही हालात हैं और यहाँ पर तकरीबन तजावजात भी नाले के ऊपर की जा चुकी हैं। घर बन रहे थे वहां पर, लोग तजावजात जो है वो कर रहे थे। नाला आगे जाकर तो बिल्कुल सुगड़ के तंग हो चुके हैं, जहां पर अभी मैं देख कर भी आया हूँ जगह। अब ये मेरा अपना इलाका है, मेरा अपना घर है। यहाँ पर डेली की रूटीन में मैं यहाँ से कोई 5-7 पर गुजरता हूँ, भले बाइक पर गुजरे भले पैदल गुजरे। तो मैंने सबको कहा, अपने मुकामी जो नुमाइंदे हैं उनको कहा, उसके बाद टीएमए ऑफिस में बार बार कंप्लेंट्स की, कुछ 10 बार कंप्लेंट तो मैं कर चुका हूँ। एक्शन साहब को भी की, टीएमओ साहब को भी की, डीएचओ फूड जो है, डीएचओ जो है, हेल्थ ऑफिसर जो है, उनको भी एक ताल्लुक था। तो मैंने कहा यार ये करवा दे, डेंगू का मसला बढ़ जाता है, ये फैला हुआ है। करीब पिछले 1.5 साल से मैं, अब यहाँ पर नाम नहीं लेना चाह रहा, वजीर आला ऑफिस तक से मैंने फोन करवाया है। जो फोकल पर्सन भी हैं, 2-3 हमारे भाई हैं जो मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेट भी करते हैं, उनसे कॉल तक करवाई, मगर ये मामला हल नहीं हो सका और गंदगी बढ़ती जा रही थी यहाँ पर। और यही हालात है, नालियों के हालात भी ऐसे हैं। तो मैंने फिर कल चीफ सेक्रेटरी को टैग किया। 24 घंटे से भी कम वक्त में चीफ सेक्रेटरी ने टीम्स भिजवाई, डीएमओ को कहा टीम आए, वही सारे हैं जिन्होंने पहले भी आना था मगर नहीं आ रहे। सो चीफ सेक्रेटरी ने जब कहा, उनके नोटिस में जब ये बात आई, तो अब जो नाले की हालात हैं, आज 24 घंटे से भी कम वक्त में चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस लिया और उस जगह को जहां पर गंदगी का ढेर था, जो नाला गंदगी का ढेर बन चुका था, उसको साफ करवाया है। फुटेजेस दोनों मैंने चलाई हैं। या आप ये फुटेज जो आप देख रहे हैं ये 24 घंटे पहले की है, और जो अभी फुटेज आप देख रहे हैं ये 24 घंटे बाद की है। जो दोनों फुटेजेस मैंने अपने फोन से, इसी फोन से बनाई है जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने 24 घंटे से भी कम वक्त में वो काम करवाया है जो अनफॉर्चुनेटली मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो विजिटल ऑफिस में डिजिटल मीडिया भी देख रहे हैं, मैं उनको कहता रहा हूं, फुटेजेस भेजता रहा हूं, वो नहीं करवा सके। सो अगर आप काम करना चाहें, काम करने की विल हो, तो फिर आपके लिए ओहदा या फिर कोई रोड़े अटकाने वाली कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने नॉलेज में बात लाई, उनको टैग किया और उन्होंने 24 घंटे से भी कम वक्त में ये सारा जो मामला है, ये जो नाला गंदगी का ढेर बन चुका था, एक मशीन लगी हुई थी और उसने इतना ढेरों गंदगी जो है वो निकाली नाले से। और अब देखना है कि तजावजात पे आगे किस तरह से उसका हैंडल किया जाएगा। सो थैंक यू चीफ सेक्रेटरी केपी के, आपने 24 आवर्स से भी कम वक्त में वो किया है जो करीब 1.5 साल से मैं हर दफातर के धक्के खाने के बावजूद, एप्लीकेशंस देने के बावजूद, फोन्स करने के बावजूद, हायर्स से फोन करवाने के बावजूद नहीं करवा सका। सो अगेन थैंक यू चीफ सेक्रेटरी साहब। अब बिलावल साहब ने अमेंडमेंट का बता दिया है, वो अमेंडमेंट आएगी, बिलावल साहब सदर पाकिस्तान के वापस आने के बाद डिस्कस करेंगे। और फिर फहीम अख्तर मलिक साहब की ये खबर है कि सुप्रीम कौमी असम्बली का और फिर साथ ही जो सेनेट है उसका इजलास बुला लिया गया है। सेनेट का इजलास पहले बुलाया गया है और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बाद में बुलाया गया है। सो अमेंडमेंट पास करवा दी जाएगी। फिर क्या रहेगा ये भी देखना है मौलाना साहब के ऊपर। अब नून लीग की तरफ से, नून लीग के जो अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं खासकर, उनकी तरफ से बाकायदा जाती हमले किए जा रहे हैं, घटिया हमले किए जा रहे हैं। देखना यह है कि मामला किस तरफ जाएगा।
केपी हुकूमत ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त किरदार अदा कर रही है। बड़े अहम मौके हैं केपी हुकूमत के पास अपने आप को मनवाने के भी, गवर्नेंस का मामला भी है और साथ ही फिर जो टेररिज्म के सारे मामले चल रहे हैं। नौजवान वज़ीर आला हैं सुहेल खान अफरीदी, नौजवान कैबिनेट है, मीना खान है, शफी जान वज़ीर इत्तलात हैं, बैरिस्टर साहब क्योंकि वज़ीर इत्तलात नहीं है, तो उनके लिए भी एक टारगेट है कि भाई आपने सूबे में किस तरह से डिलीवर करना है और कैसे आपने जो डेवलपमेंट है वो सूबे में दिखानी है। अवामी वज़ीर आला कहा जाता है सुहेल खान अफरीदी को। मेरे लिए तो अब मेरे चीफ सेक्रेटरी ने काम करवा दिया, तो मेरे लिए अवामी चीफ सेक्रेटरी हैं शहाब साहब। सो लेट्स सी मुल्क कहाँ पर जाएगा, आगे क्या होगा। आज 3 नवंबर भी है, अभी तक इमरान खान के कत्ल का मामला हल नहीं हो सका कि किसने इमरान खान के कातलाना हमले का मामला जो है अभी तक वो हल नहीं हो सका। गोली किसने चलाई थी, क्यों चलवाई थी, किसने चलवाई थी, मामले चल रहे हैं। देखना है। आलिया हमजा साहब आज ट्वीट किया जी, सवाल बहुत सारे हैं, पूछना है कि पर्चा क्यों नहीं हो सका, गवाहियां देने से इनकार किसने किया, सब कुछ हो गया। मेरा भी आलिया से बस एक सवाल है, सिर्फ ये बता देंगे अली इमरान साहब को किसने पंजाब का आपका तर्जुमान भी और पंजाब का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी लगा दिया, जबकि वो नून लीग के दोस्तों के साथ बड़े नजर आते हैं 9 मई के बाद भी, और वो हर उस लम्हे में इमरान खान से मुलाकात कर लेते हैं जब किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। आप ज़रा वो प्लीज़ देखिए, उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने राय का इजहार कमेंट्स में करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।